हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है HSSC द्वारा ली जाने वाली। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? भैंसवाल, झज्जर, कुरुक्षेत्र, मातेंदु। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था ये हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा, पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसआर या ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडियन ऑयल कंपनी को चुना गया है ये पेट्रो कार्ड के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? जयंत यादव, मोहित शर्मा, अमित मिश्रा या युजवेंद्र चहल। निम्नलिखित वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। युजवेंद्र चहल ने लिया था ये बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? हर्षवर्धन, निश्चल दास, नित्यानंद, बाण भट्ट। ये रत्नावली किसकी है? ये निम्नलिखित में से कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन की है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने मुकदमा शेर व शायरी को लिखा है? सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन वाली, इस्लाम उल निशा, मिर्जा गालिब। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किसने मुकदमा शेर व शायरी को लिखा है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है ये मुकदमा शेर व शायरी को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई, सूरदास, वीरभान या हरिदास। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था ये, और ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? फरीदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंडीगढ़ है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किसी गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य खालिस्तान को मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है, वह उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है या होती है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत समिति। किसी गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य खालिस्तान की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है, वह उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है।
तो सही आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विधानसभा का होता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल, हुकम सिंह। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हुकम सिंह। हुकम सिंह जी थे जो मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे, जबकि भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल ये कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा। वर्ष खालिस्तान में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। ये कब बना दिया गया था नगर निगम? 2005, 2008, 2010, 2012। तो सही आंसर क्या होगा? वर्ष खालिस्तान में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। कब बनाया गया था ये? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2010 में। ठीक है, वर्ष 2010 में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, घग्गर, मारकंडा। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये गंगा नदी जो है ये हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है, जबकि घग्गर, यमुना, मारकंडा तीनों ही नदियाँ हरियाणा से होकर गुजरती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की आवश्यकता के अधिकतम होती है, यानी कि सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? गन्ना, गेहूँ, धान, कपास। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की आवश्यकता अधिकतम होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, गन्ना को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या वोल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? हिसार, भिवानी, सिरसा या करनाल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या वोल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करनाल को जाना जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के जाट अक्सर एक खालिस्तान पृष्ठभूमि पर सफेद त्रिकोण दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। लाल, नीली, काली, पीली। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के जाट अक्सर एक खालिस्तान पृष्ठभूमि पर सफेद त्रिकोण दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो लाल, नीली, काली या पीली। ये सही आंसर हमारा नीली होगा। ठीक है, हरियाणा के जाट अक्सर एक नीली पृष्ठभूमि पर सफेद त्रिकोण दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? ये रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद या रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। रसमंगल तीर्थ कहाँ पर स्थित है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये कैथल में है रसमंगल तीर्थ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। सरका तीर्थ कहाँ स्थित है ये? तो सोनीपत, पानीपत, कैथल या रेवाड़ी। सिरका या सरिका तीर्थ कहाँ पर स्थित है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कैथल में है ये सिरका तीर्थ या सरका। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2। बल्लभगढ़ का किला इस वर्ष में बनाया गया था? 1729, 1739, 1749 या 1759। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। बल्लभगढ़ का किला इस वर्ष में बनवाया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 1739 ईस्वी में बनवाया गया था ये बल्लभगढ़ का किला। ठीक है, 1739 ईस्वी में बनवाया गया था ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गारदी, मल्हार राव होलकर, सदाशिव राव बाऊ या विश्वास राव? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इब्राहिम खान गारदी थे ये मराठा तोपखाने का प्रभारी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? बदन सिंह, जवाहर सिंह, रतन सिंह, सूरजमल? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूरजमल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? ये निम्नलिखित में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? अब्दुल रहमान खान झज्जर से, अहमद अली फर्रुखा नगर से, हसन अली खान बहादुरगढ़, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए शासक हैं और रियासत है, इनका मिलान सही नहीं है एक का, तो कौन सा नहीं है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हसन अली खान जो बहादुरगढ़ से, ये मिलान सही नहीं है हमारा। ठीक है, अब्दुल रहमान खान झज्जर से थे, अहमद अली फारूक नगर से, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने बागवानी वाले गांवों के विकास के लिए एमपीओ कंपनी एपीओ लिंक के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कौन सी 50, 100, 160 है 340? हरियाणा सरकार ने खालिस्तान बागवानी वाले गांवों के विकास के लिए एपीओ कंपनी के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने गांवों के हैं ये? देखिए 50, 100, 160, 340। तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 340। ठीक है, हरियाणा सरकार ने 340 बागवानी वाले गांवों के विकास के लिए एपीओ कंपनी के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? अंबाला, फरीदाबाद, जींद, पानीपत? सही आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये पानीपत से है इनका, इनकी मजार भी पानीपत में ही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सूर सागर इनके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीर? सही आंसर क्या हुआ? सूर सागर इनके द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूरदास के द्वारा लिखी गई है, सूर सागर, सूर सारावली। ठीक है, इनकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या खालिस्तान होती है? 3 से 10, 5 से 15, 6 से 20, 8 से 24? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6 से 20 के नजदीक होती है। ग्राम सभा की आबादी के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 6 से 20 होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था? 1971, 1972, 1973, 1975? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा है ना, खालिस्तान में स्थापित किया गया था, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1971 में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? ठीक है, 1 नवंबर 2016 से 1 नवंबर 2017 तक,
1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017, 1 नवंबर 2017 से 31 नवंबर 2017 तक, 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2018 तक। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबिली कब मनाया गया था ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक मनाया गया था गोल्डन जुबली। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है 65%, 70%, 75%, 80%। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 80% है हरियाणा का उपयुक्त भूमि यही है खेती के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने के वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए गए वृक्षारोपण के कारण वर्ष 2011 में जंगल और वृक्ष आवरण बढ़ गया है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है? राज्य के वन विभाग रिपोर्ट 2011 के अनुसार है 6.80%, 9.60%, 12.40% या 14.20%। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किए गए वृक्षारोपण के कारण वर्ष 2011 में जंगल और वृक्ष आवरण बढ़ गया है। तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 6.80% की वृद्धि हो गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? बल्लभगढ़, जगाधरी, पिंजौर या समालखा? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। देखिए ये प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ भी पूछा जाता है, ये कहाँ पर है ये, ठीक है, या फिर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है ये, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं 2 या 3 बार बना करके। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये पिंजौर में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में दरिया बनाने का केंद्र है? झज्जर, फतेहाबाद, पानीपत, हिसार? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में दरिया बनाने का केंद्र है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये पानीपत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर पानीपत के कंबल बनाए जाते हैं। हरियाणा में सोहन्ना कार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? फरवरी, जून, अगस्त, नवंबर? सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा में सोहन्ना कार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये फरवरी महीने में किया जाता है हरियाणा में, ठीक है। ये सोहन्ना कार रैली है जो फरीदाबाद में है या गुड़गांव में, तो वहाँ पर ये फरवरी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? जाट, अहीर, मेव, गुज्जर? हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जाट है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, गयासुद्दीन? तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गयासुद्दीन, ठीक है। गयासुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था ये करनाल में कलंदर शाह का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? अहमद खान, कोका चौहान, मलका, मुबारक खान? तो सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मलका पकड़े, ठीक है, मलका था जो पकड़ा गया था।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? बहादुर जाहिर, फखरुद्दीन, जलाल खान, कादर खान। निम्नलिखित में से किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बहादुर नाहिर है ये। इसको खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, किस सन में लड़ा गया था ये? 1729, 1939, 1749, 1759। करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, तो किस सन में लड़ा गया था ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है क्या होगा? सेकंड हो जाएगा, 1939। देखिए शायद ये मिस्टेक हो रहा है, ये 1939 नहीं होगा, 1739 होगा ये। ठीक है, ये मिस्टेक हो रही है ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? बालकृष्ण, भवानी सिंह, गुजरमल, नंदराम। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बालकृष्ण थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के वर्तमान सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कृषि मंत्री हैं? रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल वैद, ओम प्रकाश धनखड़। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओम प्रकाश धनखड़ जी है। चलिए, नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार BHIM भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर खालिस्तान छूट प्रदान करती है। 10% लेकिन अधिकतम 100 तक, 5% लेकिन अधिकतम 50 तक, 20% लेकिन अधिकतम 200 तक, या 50% लेकिन अधिकतम 500 तक। तो सही आंसर क्या होगा? नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 5% से लेकर लेकिन अधिकतम 50 रुपये तक की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था? मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु, शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव को ध्वजांकित किया था? ये ध्वजा फहराई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने किया था ये। ठीक है, ध्वजा अंकित किया था। चलिए अगले, आज का हमारा क्वेश्चन वीडियो समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।